और इस सबके बीच में विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी यही कहा जा रहा है कि सदन में जब इस बिल को पेश किया जाएगा तो विपक्ष हंगामा कर सकता है, विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है। और विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि जो भारत का मुसलमान है वो माफ नहीं करेगा। खास तौर पर जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं उनको, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पहले ही वैसे ये कह चुके हैं कि अगर आपने इस बिल का समर्थन किया तो फिर आपको देश का मुसलमान माफ नहीं करेगा। और आपको बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बताते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत विपक्ष विरोध करने वाला है, जहां राहुल गांधी ने संसद में इसको लेकर के भी लिए बैठक बुलाई है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक भी बुलाई है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं और इंडी गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, जिसमें अन्य को भी जोड़ दे तो संख्या 249 हो जाती है, जबकि बहुमत का नंबर 272 है। विपक्ष को लगता है कि अगर 16 सांसद वाली टीडीपी और 12 सांसद वाली जेडीयू बिल के विरोध में आ जाती है तो उनका काम बन जाएगा और ये बिल सदन में पास नहीं हो पाएगा। हालांकि विपक्ष नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे ही किसी तरह वक्फ बिल को रोकने में इसीलिए लगा रहा क्योंकि नंबर गेम में विपक्ष के चलने वाले नहीं है। और इसीलिए लगातार देखिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ये भी कहा जाता रहा विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आप इसमें साथ ना दें। और देखिए समझने वाली बात यह भी है कि एनडीए के जो सहयोगी दल है उनका कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो कोर वोटर है वो मुस्लिम समुदाय है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जाती रही उनको बोलने की। लेकिन फिलहाल एनडीए एकजुट नजर आता है और लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो भी सहयोगी दलों के प्रमुखों से कांटेक्ट में रहे, चर्चा में रहे और उनको साथ लेकर के ही अब आज सदन के पटल पर यह बिल रखा जाएगा। और बढ़ते आगे, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने से पहले इसको लेकर देखिए सियासत जबरदस्त तरीके से तेज है। बीजेपी नेता इस बिल के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार इसको लेकर बयानबाजी कर रहा है। आपको सुनवाते हैं एक बार। We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. देखिए ये असंवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग गंगा ज़मीनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, देश की, वही खूबसूरती है। शुरू से ही हम लोगों ने पार्लियामेंट दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसका हम लोगों ने विरोध किया था। चाहे बिहार में विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उसका विरोध किया था इस बिल का। और आने वाले समय में भी हम लोग विरोध करेंगे। तो आज की